वेलकम बैक टू दी एज ऑफ डेटा चैनल। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम लोग डेटा ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेशन आप लोग डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जो अपना बेसिक क्या कहते हैं लाइब्रेरीज थी वो इंपोर्ट करा लो, पांडा और नमपाई। और ये जो मैंने पिछली वीडियोज़ में जो मैट्रिक्स ली थी बस उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, 4 और 5 ले लिए मैंने। ठीक है, 4 रो ले लिए, 5 कॉलम ले लिए और जो आपकी मैट्रिक्स है वो आपकी इस तरीके से दिखनी चालू हो जाएगी जब आप मैट्रिक्स बना लोगे। इसके बाद अब चलिए इसमें एक ऑपरेशन करते हैं, ग्रेटर देन का कंडीशन स्टेटमेंट है ये। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें आपको बूलियन वैल्यूज़ में मिल जाती हैं। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट कह रही है डीएफ में जो भी ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक तो ज़ीरो से बड़ी वैल्यू ये है और ये वाली सभी ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे आप लोगों को ट्रू देखने को मिल जाएगा और बाकी नेगेटिव वैल्यूज़ में फॉल्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो अब ये तो मैंने ट्रू फॉल्स हमने इसमें कंडीशन स्टेटमेंट लगा दी। अब मैं इस कंडीशन स्टेटमेंट को अपने डेटा फ्रेम्स में ही लगा देता हूँ। हाँ, तो अब आप देखोगे कि जो मेरा मेन डीएफ था उसमें मैंने ये कंडीशन स्टेटमेंट लगा दी और उसको इस वाले ब्रैकेट में रखना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, उस कंडीशन स्टेटमेंट को जब आप मैंने रन किया तो वहाँ पे नन वैल्यू आ गई, मतलब कि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ पे फॉल्स था वहाँ पे नन वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू उसकी जगह, क्योंकि आपने कंडीशन स्टेटमेंट लगा दिए। अब देखो कि मैं इसमें एक सेकेंड डी एफ एन नहीं, ठीक है, नन वैल्यूज़ आ गई। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि ये नन वैल्यूज़ मेरे को हटानी है। जैसे कि इस पहले पहले कॉलम में से एन में से मेरे को ये दोनों नन वैल्यू हटानी है। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, डी एफ टी एफ, यहाँ पे आप लोग लिखोगे कैपिटल एन और कैपिटल 0। तो अब देखो कि आपके पास दो ही रो रह गई। वो इसलिए रह गई क्योंकि यहाँ पर दो नन वैल्यूज़ थी। तो जिस रो में वो नन वैल्यूज़ थी वो वाली रो ये ऑपरेशन आपका हटा देगा। तो जो ये पहले वाली जो पहली रो है, एक तो वाली रो हट जाएगी आपकी, और जो आपकी दूसरी रो है वो दूसरे वाली रो भी हट जाएगी। इसी तरीके से आप लोग ग्रेटर देन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड मैं अभी दिखा देता हूँ। डी एफ आगे आपके पास ठीक है, डी एफ लेस देन 0, ये वाला ऑपरेशन भी आप लोग क्या करें, इस पे आप लोग ये सभी ऑपरेशन करें जो मैंने करे हैं अभी। नन इसको अपने मेन डेटा फ्रेम में लाएं, डी एफ में लाओ। ठीक है, इस कंडीशन को, उसके बाद जो इसमें नन वैल्यूज़ हैं उसको रिमूव करो। ठीक है, और जिस रो में नन वैल्यू होती है जो मैं बताया अभी, वो रो इस डेटा फ्रेम में से रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी आपके पास मेरे ख्याल से एक तो ट्रू इसमें आपके पास ए और सी जो वैल्यू है, जो रो है, वही बचेगी। तो ये वाला ऑपरेशन इस पे करके देख लेना। अब इससे अगले अगले आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अब आगे देखो इसमें ये वाला जो ऑपरेशन है ये तो आप खुद करना। ठीक है, अब इसमें देख लो, मैं अब इसमें से कुछ वैल्यूज़ को सेलेक्ट करता हूँ। तो वो देख लो कि कैसे आप लोगों को वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है इसमें अपने डेटा फ्रेम में। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप प्रिंट कराओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को आपको कॉलम चाहिए यू। ठीक है, तो यू कॉलम के लिए सबसे पहले तो मैं आपको जो जो स्टेप्स मतलब जो क्या कहते हैं, जो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है वो वाला स्टेप बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आप क्या करो, इसको एक आंसर इक्वल्स टू, इसको एक वेरिएबल में ले लो।
जब आप इसको, तो आपके पास यही आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मेरे को यू वैल्यू चाहिए थी, तो कैपिटल यू, और आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। लेकिन इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, जो कि सिंगल लाइन मेथड है। ठीक है, उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे करो आप, ये आपके पास जब आप ये वाली वैल्यूज से आपके पास ये वाला आउटपुट आ गया। अब हमको यू चाहिए, यू वाला कॉलम चाहिए, तो सिंपली आप लोग क्या करें, अपना यू ले लो एक, उसके बाद एंटर मारो, तो आप लोगों के पास जो आपकी सीरीज़ है वो यू की वो आ जाएगी, कॉलम मतलब। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो अपने वैल्यूज़ को। ये आपका सिंगल लाइन मेथड है, जो आप लोगों को हेल्प करेगा, मतलब वैल्यूज़ को क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट करने में। एक और मेथड है, मतलब एक मेथड नहीं, इसी का एक और वर्जन दिखा देता हूँ। अगर आपको दो वैल्यूज़ चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेकंड में इसको ज़रा इसको प्रिंट कराओ। अगर मेरे को यू और ओ दोनों चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट लेना, इसके बाद यू, इसके बाद आपके पास आएगा, हम लोगों को चाहिए यू और ओ, और अपने पास आप एंटर मार देंगे, तो आपके पास यू और ओ की जो वैल्यू है वो दोनों आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इसका एक और तरीका है कि जो, मतलब अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप लोग इसको पार्ट्स में भी तोड़ सकते हो, इस मेथड को, मतलब इन स्टेप्स को। सबसे पहले क्या करो, इसको एक ले लो, हाँ, रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट करोगे आप, रिज़ल्ट लोगे आप, नहीं इसमें तो बूलियन आएगी, वैल्यूज़, बूल वैल्यू, एंटर मारो, अरे यार इसी में ले लो, रिज़ल्ट, और अपनी डीएफ ले लो आप, बूल वैल्यू, जब आप रिज़ल्ट प्रिंट कराओगे तो आपके पास सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अगर तो आप, मैंने इसको दो स्टेप्स में तोड़ लिया। सबसे पहले स्टेप्स में मेरे पास जो एन में जो मेरे पे ज़ीरो से ग्रेटर देन वैल्यू थी, देखो सेम वही स्टेप किया है जो ऊपर किया था। ज़ीरो से जो ग्रेटर देन वैल्यू थी वो आई। ठीक है, क्या कहते हैं, डीएफ में एन में जो ज़ीरो से ग्रेटर देन वैल्यू थी वो लेनी है। तो इसमें क्या हुआ, इस वाली लाइन में जो नन वैल्यू थी वो वाली रोज़ इसने हटा दी। ठीक है, तो अब जो डेटा फ्रेम बना, दो इसमें दो रो रह गई, और वही चीज़ मैंने रिज़ल्ट में ले ली। रिज़ल्ट में इसलिए ले ली ताकि आप लोग इसको स्टेप्स में कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को इसमें से पीयर क्यू चाहिए, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट ले लो, और कैपिटल पी आपका आ जाएगा, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा क्यू, तो आपके पास क्यू, पी और क्यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस प्रोसेस को कर पाओगे, मतलब स्टेप्स में तो ब्रेक करके। अगर आप लोगों को सिंगल लाइन मेथड समझ नहीं आया तो बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो इतना कोई हार्ड है नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को ये जो सिंगल लाइन मेथड है वो यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली थ्रू आउट द कोर्स मैं यही वाला मेथड यूज़ करूँगा जो मैंने सिंगल लाइन मेथड ऊपर यूज़ किया है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार कमेंट कर देना। तो अभी इस वीडियो को यहीं रखते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, इससे अगली वीडियो में इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे, मतलब थोड़े से और ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी।